we are starting logarithms, right? Logarithms, we have to study use of log and how to use the questions, right? So what is our objective for logarithm? First, we have to know why this logarithm is kyun aaya, what are the terminologies, right? What is the definition, laws and formulas, system of logarithm, characteristic and mantissa, and inequalities, right? Characteristic and mantissa is very important. If I'll ask you, okay, let's suppose 3 to the power 1000, 3 को 3 into 3 into 3000 time मैं multiply करो, that will be a very large number. So if I'm asking how many digit will be there, क्या नंबर है ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बट ये तो पूछ सकता हूँ कि कितने डिजिट्स का नंबर होगा. लॉगरिथम इतना स्ट्रॉन्ग टूल है, यू विल नो दैट बड़े आसानी से आप बता सकते हो कि 3 to the power 1000 क्या 3 to the power 1 लाख भी अगर गिवन है तो कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए, कितना बड़ा नंबर होना चाहिए. वी आर एबल टू जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वी कैन आंसर दिस. कैसे, तो आगे आएगा आपको. अभी शुरुआत हम लोग करेंगे बेसिक्स से, राइट? सो लॉगरिथम टॉपिक जो है उसका क्रेडिट पूरी तरह से जाता है जॉन नेपियर को. जॉन नेपियर वाज द मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स, फिजिक्स, लाइक, एंड बहुत सारे इनके क्वालिटीज थे. हिज फादर वाज अ रेवेन्यू कलेक्टर एंड उनको हमेशा बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते थे मनी वाइज, और एवरी टाइम like he was indulged with the calculation and all. वो हेल्प लेते थे जॉन नेपियर की. जॉन नेपियर said कि okay, every time I have to do the same thing, so why not count this like counting process or subtracting addition or subtraction process को कुछ ऐसा मैं कर लूँ कि that will be very easier for me and I'm able to count it in easiest way. तो उन्होंने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करना चाहा एंड डिवीजन को उन्होंने सब्ट्रैक्शन पे कन्वर्ट करना चाहा. वो कन्वर्जन में एक बहुत अच्छा टूल निकल के आ गया, दैट्स नोन एज लॉगरिथम, राइट? वेरी क्लेवर मेथड टू रिड्यूसिंग द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इनटू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, राइट? तो जॉन नेपियर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये कहा जाएगा मैथमेटिक्स के लिए. तो व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड? सी, वेरिएशन नंबर के इतने अधिक होते हैं कि एवरी टाइम वी आर नॉट एबल टू काउंट द नंबर्स. वो काउंट करना हमारे लिए इतना आसान नहीं रहता, राइट? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये दूं, डेसिबल्स की मेजरमेंट ये की गई है. साउंड डेसिबल्स जो होते हैं, राइट, बहुत सारे ऐसे होते हैं, फ्रीक्वेंसी भी होता है वगैरह वगैरह. इसमें एक ये डेसिबल का ये चार्ट आपके पास बना हुआ है. जो डेसिबल का चार्ट बना हुआ है, अगर ध्यान से देखो उसको, तो इट्स स्टार्ट विद पिन ड्रॉप, राइट? अब यूज करते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, राइट? सिंपली क्वाइट वाली एकदम जो सिचुएशन होती है कि अगर पिन ड्रॉप भी हो रहा है तो यू कैन हियर दैट, राइट? विस्पर से लेके जेट इंजन तक की स्पीड्स जो होती है, राइट, वो यहाँ पर काउंटेबल होती है. अब इससे भी नीचे और स्पीड जा सकती है, जो डॉग्स को सुनाई देते हैं, स्नेल्स को सुनाई देते हैं, बर्ड्स को सुनाई देते हैं, राइट, जो हम लोगों को नहीं सुनाई देते हैं. और वो करते करते जेट इंजन से सुपरनोवा वगैरह की जो साउंड है वो और खतरनाक होती है और अधिक होती है, राइट? तो ये बहुत सारी वेरिएशन को एक मेजरमेंट में लाने का तरीका जो था, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम. मतलब लॉगरिथम विल हेल्प टू गेट दिस. या रिटर्न भी इससे बन सकता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कोई कुछ पूछ रहे थे? रिचर स्केल होता है ना अर्थक्वेक के लिए, वो भी बना ही होगा ना इससे.
मेजरमेंट वहां भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, राइट, स्टार्टेड विथ जो रेडियो वेव्स होता है वहां से लेके अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज तक में, या माइक्रोवेव्स होते हैं, दैट इज काउंटेबल, राइट, एक मेजरमेंट के लिए। तो है क्या, ये कैसा चल रहा है क्या? तो उसके लिए एक ये मैंने चार्ट बना के रखा। ये चार्ट क्या बोल रहा है कि जो गिवन है यहाँ पर तीन क्वांटिटी, अगर एक्सपोनेंट में बात कर रहा हूँ तो तीन चीजें गिवन रहती है। एक है x, जो कि a टू द पावर n के साथ में आता है, राइट, ये n है पावर। अगर मैं a की वैल्यू को 2 रख दिया, राइट, a is 2, n is 3, so we can find the value of x is simply 8। बड़ा आसान सा तरीका है, राइट। अगर यहीं पर मैंने थोड़ा चेंज किया, राइट, मैंने n को 3 रख दिया, राइट, x को 2 रख दिया, तो a की वैल्यू क्या हो रही होगी? क्यूब रूट ऑफ 2 2 to the power of 1 by 3, right, 2 to the power of 1 by 3। प्रॉब्लम आ गई जो बीच वाले केसेस दिए हुए हैं उसमें। क्या प्रॉब्लम आ गई? अगर मैंने यहाँ पर a की वैल्यू दे दी और x की वैल्यू दे दी, और अब मुझे फाइंड करना है n, कि क्या मैं पावर दूं कि ये अगर 2 बेस के साथ में 4 रहता तो मैं जानता हूँ स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 2 बेस का 2 के साथ में है तब ये काम कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो नंबर्स मेरे को देनी है उसमें सेकंड केस जो मेरे पास है, मीन्स a की वैल्यू मैंने रखी 2, x की वैल्यू मैंने रख दी 3, एंड मेरे को चाहिए n। अगर ये 3 की जगह पर मेरा 4 होता, 8 होता, 16 होता, अगर इस तरह के नंबर होते तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रखने पर वी कैन जस्ट गो थ्रू दैट, वो नंबर मेरे को n मिला था। हम बेस और एक्सपोनेंट दोनों सेम तरीके से वर्क करके। बट अगर ये गिवन है तब क्या करें? तब हम लोगों ने ये रखा कि भाई n जो होता है वो होगा log ऑफ 3 बेस 2। यहाँ से ये एक बहुत अच्छा सा नंबर आया ना, कि what power we have to raise to 2 to get the value 3। what power we have to raise to, यही लिखा हुआ है ना, what power we have to raise to 2 to get the value 3 is called exponent। ये नोट करके रखना, log आया यहाँ से है उसके लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो बाद में ये चीज भूल जाते हैं हम लोग, इसलिए नोटेड डाउन, ये चार्ट बना के रखे सब लोग।
डन एवरीवन, आगे बढ़। So the logarithm is, if it is given y is equal to a to the power x, means log y with a base a is equal to x, राइट। ये पावर जो है वही मेरा लॉगरिदम होगा, मतलब लॉग की वैल्यू होगी। ये बेस जो है वो लॉग का बेस होगा, और ये जो y क्वांटिटी जो हमारी आई थी वो लॉग के आइडेंटिटी होगी, राइट। So what power we have to raise to a to get the value of y, that's called the x logarithm. This a is called the base, y is called the identity, x is the what you are getting the answer, right? Means क्या है? The logarithm function to the base a, obviously ये हमेशा ख्याल रखना, जो बेसिक है लॉग लिखने का, आप समझ लो यू हैव टू पे समथिंग। क्या क्या? जो लॉग के अंदर x है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। लॉग के अंदर जो बेस है वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और लॉग के अंदर जो बेस है, राइट, a, दैट्स नॉट इक्वल टू 1 होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये तीन केस आपको हमेशा वर्क करने हैं, राइट। एंड जब भी ये गिवन है x इज इक्वल टू a टू द पावर n गिवन है, मतलब what power we have to raise to a to get the value x, means log x with a base a is equal to n, log x with a base a is equal to n, राइट। यही x और y में दिया था, और यही चीज हमारा यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा अगर log 8 with a base 2, क्या आंसर होगा? What power you have to raise to 2 to get the value 8? 3. 3. Right? Log 16 with a base 2. 4. 4. Right? What power you have to raise to 2 to get the value 16? 4. Log 100 with a base 10. 2. 2. Right? Log 27 with a base 3. 3. 3. 3. Right? This is a very simple thing, right? What power you have to raise to get the value, right? The foremost thing is, if जो हमारे पास गिवन था, यहाँ पर क्वेश्चन में भी देख रहे हो, x is equal to a to the power n, so एक्सपोनेंट में यही वर्किंग हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास, इसे कन्वर्ट करना होगा आपको लॉगरिथम में। जैसे log 8, राइट, 2 to the power 3 is equal to 8 है, मीन्स log 8 with a base 2 is equal to 3, right? What power we have to raise to 2 to get the value 8 is called the logarithm of this value, that is called 3. Okay? लेकिन यहीं पर नंबर्स अगर मैं चेंज करके 2 to the power minus 3 कर दूं, 1/8, so we are writing log 1/8 with a base 2. What power we have to raise to 2 to get the value 1/8? That's called minus 3. Okay? Right? Few properties. log 1 की वैल्यू 0 होगी, राइट। a का पावर में क्या दूं कि वैल्यू 1 आ जाए, तो a to the power 0 will be 1, राइट। log a with a base a, दोनों अगर सेम हो जाए, हाँ, ये पूरी कहानी तब के लिए चल रही है when x greater than 0, a greater than 0, a not equal to 1 के लिए। बेस कभी 1 नहीं होगा, और दोनों क्वांटिटी जो है वो दोनों greater than 0 होंगे। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखना आप, x और a इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं a टू द पावर log x विथ अ बेस a है, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे तो ये आ जाएगा x टू द पावर log a विथ अ बेस a, दैट इज x ओनली। ओके,
ये प्रॉपर्टी को इनवर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर कुछ भी ऐसा गिवन है 2 to the power log 7 with a base 2, राइट। तो ये जो बेस में 2 है और 7 इंटरचेंज होके ये लिखा जाएगा 7 to the power log इनवर्स, रिवर्स हो गया ना, देखो ध्यान से, log 2 with a base 2, but we know that log 2 with a base 2 is 1 only. This value is nothing but 7. So 2 to the power log 7 with a base 2 is equal to 7 to the power log 2 with a base 2 is equal to 7 only. Okay. And last one is 1-to-1 property. अगर मैंने log x is equal to log y कर दिया है या x is equal to y है तो log x is equal to log y होगा, मतलब दोनों इक्वेट किए जा सकेंगे डायरेक्टली। नोट डाउन। Done everyone. Basic properties. सर फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी एक और बार समझाओ ना। ए का पावर क्या करूं कि 1 हो जाए, ए को क्या पावर मैं दूं कि वैल्यू 1 हो जाएगी। 0। सर आंसर 1 कहाँ लिखा है उधर? ये 1 है ना बेटा, ये अच्छा हाँ हाँ ए का क्या पावर दूं कि वो, हाँ, अच्छा समझ गया सर। ए का क्या पावर दूं कि वो ये वाला ए हो जाए, 1 दूंगा ना। हम्म। चलो ये देखो तो इसमें से कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है, 10 दिए हुए हैं आपके पास। टेक योर टाइम। सर ये टेन इक्वेशंस का क्या करना है? लिखना है। कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है ये देखना है, इसमें कौन से सही है कौन से गलत है। ओके सर। सर 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन रिपीट हो गए। मींस दोनों का आंसर सेम होगा, या तो ट्रू या फॉल्स।
सर 8 और 9 इक्वेशन सेम ही है। कौन बंद करके रखता है क्या? अभी तुरंत तो 2 बार मैंने बोला कि अगर दोनों सेम है तो दोनों या तो ट्रू होगा या दोनों फॉल्स होगा, नहीं? हाँ सर। डन एवरीवन? Yes. मेरे को कुछ लोगों के आंसर्स आ गए हैं, कुछ नहीं, काफी लोगों के आ गए हैं। अनमोल वेरी गुड, अंश वेरी गुड, देवाशीष वेरी गुड, मयंक वेरी गुड, उदित एक बार फिर से चेक कर लो, तंत्रेश वेरी गुड, अक्षत वेरी गुड, सुरभि थोड़ा फास्ट हो लो। पुरांस वेरी गुड, एक बार चेक कर लो ध्यान से। अमन चेक इट आउट फास्ट। वेरी गुड अमन। सर तो फिर आपने जो टेबल बनाया था उसमें सेकंड में n का वैल्यू क्या है? वेरी गुड, चलें स्टार्ट करो। लेट्स स्टार्ट। चलो, obviously first is true, 4 square is 16, 3 to the power 4 is 81 is true, 9 to the power, obviously 9 to the power minus 1 is 1 by 9, or 9 to the power minus 1 by 2 is 1 by 3, 6 to the power 1 is 1 only, 2 to the power 0 is 1 only, 2 to the power minus 1, 2 to the power minus 3 is 8, 1 by 2 to the power 3 is, right, 1 by 8, 1 by 2 to the power 3 again, same question, 1 by 2 to the power 4 will be 1 by 16 and minus 4 will be, all are correct. उदित क्या बोलते हो? ओके, कोई डिस्कस करना चाहेंगे, कुछ भी कुछ पूछना चाहोगे आप में से? अंडरस्टूड?
Right, go for this. Very good, good going. Very good. Check third one, inverse property. Everyone go for all three. Very good, Akshar, Gaurav, very good. Very good. So start with first one is 1, second is 5, third is 9. How many of you got all correct? Write down yes. Very good, Devasis. V, very good. सर वो 7 से मल्टीप्लाई नहीं होगा थर्ड में. क्या प्रॉपर्टी था बेटा? ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे ना, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे. 7 की जगह 9 आ जाएगा, 9 की जगह 7 आ जाएगा. तो हो जाएगा तुम्हारे पास 9 to the power log 7 with a base 7. And what is the value of log 7 with a base 7? 1. 1. तो 9 to the power 1 is 9 only. नहीं? ओके सर. हाँ. चलो, अब ये मैंने आपको दिया फर्स्ट एंड सेकंड. यहाँ पर है 12 क्वेश्चन एंड यहाँ पर है 4. पहले आप कर रहे हो फर्स्ट वन, ये 12 क्वेश्चन कर रहे हो, इसके लिए मैक्सिमम आपके पास 5 मिनट का टाइम है, राइट? फिर हम लोग जाएंगे सेकंड पर. डू इट फास्ट.
Very good, very good, very good everyone, very good. Go ahead. Go for second one. First हो गया है काफी लोगों का. Very good. Go for second. सर चैट में आंसर्स लिखे। सब लोगों ने आंसर लिख दिए पूरे के पूरे. 12 भी लिख दिए, आगे के 4 भी लिख दिए. Very good, Prince. Very good, Aman. Devasis. Very good. Done. First one, answer is 2. 3 to the power 0 is 1. 4 to the 16 to the power half. Right? 2 to the power minus 3. 5 to the power 0 is 1. 2 to the power 3. Right? 7 to the power minus 1. -1 दूंगा तभी तो 1/7 आएगा. 3 to the power हाफ पर 9 होता, माइनस हाफ करूंगा, then you'll get right y to the power 5 is equal to 2. So what power to 2 to the power? This will be सर 8 का माइनस eighth one. सर 8 का का माइनस -2 2 होगा. -2 1/3 था क्या? 3 है सर. -2. सही बोल रहे हो. -9 तो यहाँ पर है ना, -2 होगा. राइट. ये 9 इधर है, बेस तो 3 गिवन है. So this will be -2. Then there will be 5. 9 to the power minus half. Right? 9 to the power half is 3. माइनस लगा दिया, means 1/3. मजेदार आता है 11th में. 11th में ध्यान से देखो तो क्या होना चाहिए? -3/2. राइट. ये बेस जो है वो है 2 स्क्वायर. राइट ना. और 1/8 का मतलब है 2 to the power -3. अब 2 स्क्वायर में क्या पावर दूं कि वो 2 to the power -3 हो जाएगा? तो इसमें पावर हमने दिया -3/2. तो हमने पावर दिया -3/2, तभी मेरे को वो -3 मिलेगा. 2 कैंसिल, -3 आ जाएगा. ओके. 9 स्क्वायर इज 81. राइट. बट 1/81 है, तो 9 to the power अगेन -2. राइट.
log 1 with a base will be 0, 4 4 dono 4 1, log 7 to the power 3 will be this, b and 3 will be interchanging, b log b is 1, right? This is coming as 5 3 square, by 2. 3 by 2, 8, right? Interchanging. 3 by 2 again. So 16 ka square, 16 is base 4 will be 2, 8 square will be 64. So how many of you got all correct? Very good. Okay, आगे बढ़ूं? कोई कुछ पूछना चाहोगे? Anyone want to ask anything? No. यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बट यू हैव टू बी केयरफुल, राइट? इस बार नो गड़बड़ प्लीज, हाँ, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये ख्याल रखना। स्टार्ट।
वेरी गुड, वेरी गुड। फिफ्थ को भी लिखने हैं लॉग के टर्म में, यू हैव टू राइट इट डाउन, एंड फोर्थ में यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यूज। Done. Yes, sir. Done. Done. Very good, very good. Do it fast everyone, do it fast. बस प्रैक्टिस के लिए है, you must know the basics. Done. Sir. Start with first. This is log 64 with a base 8, right? This is log 1000 with a base 10. This is log 1 by 16 with a base 4 is equal to -2. This is log 1 by 81 with a base 3 is equal to -4. Log 32 with a base half is equal to -5. Log 27 with a base 1 by 3 is equal to -3. Log y with a base x is equal to 2z. Log y with a base x is equal to half. Right? For second one, this is 3 to the power 4, right? 7 to the power 1 is 7 only, or 3 to the power 4, this is 7 to the power 1 is equal to 7 only. 1 by 2 to the power 3 is equal to 1 by 8. 3 to the power 0 is equal to 1. 64 to the power -3 is equal to 4. 36 to the power Four -2 to power -3 na. 4 to the power -3. and 6 to the power 6 minus power is equal minus. to 1 by 6. X to the power z is equal to y, or m to the power minus m to the power half is equal to n. All correct? All correct? Yes, sir. Full. Yes, sir. Right. Right. So few more formulas are coming for you now. If you all are comfortable with this, so this is just a minute. This is formula. Log x plus log y is equal to log xy. If the bases are same, you have to remember this. If the base, both the bases are same, then log x plus log y is equal to log xy. Log x minus log y is equal to log x upon y, right? Log x to the power n with the base a, then n will be out from this. And if the power having the base m, then power is coming, the m, this value m is coming in the denominator, right? It's on the numerator, it's on the denominator, right? Write down everyone. And come se come, those se 3 बार you have to write down the same formula. Write down.
डन। फॉर्मूला सभी ने लिख लिया अच्छे से। याद करने की Yes, सब sir. कोशिश याद करो और एक बार बिना देखे हुए खुद से लिखो। कम से कम 2 से 3 बार ये 4 फॉर्मूलाज को लिखो, पहले के 4 और अभी के 4, 8 फॉर्मूलाज टोटल हो गए तुम्हारे पास। ओके, सर हो गया। होपफुली सभी को फॉर्मूला याद हो गया हो। log x प्लस log y इज इक्वल टू log xy, log x माइनस log y इज इक्वल टू log x by y, log x to the power n, then n log x, राइट। log a to the power n बेस का पावर है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, राइट। सबके बेसिस सेम है, तभी के लिए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास या एडिशन है उसके फॉर्मूलाज आ रहे हैं, राइट। सो नाउ पहले आप करने जा रहे हो ये क्वेश्चन, राइट। जैसे ये गिवन है log x स्क्वायर y, तो वी कैन फर्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूँ इसे log x स्क्वायर प्लस log y, राइट। एंड सेकेंड स्टेप में आई नो कि log x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 log x, राइट। 2 log x प्लस log y, राइट, ऐसे ही लिख सकता हूँ, राइट। तो थर्ड जो गिवन है वो आप लिखने जा रहे हो पूरे के पूरे ना, बहुत केयरफुली बड़े अच्छे से पावर को देखते हुए रखना। सर यस, जो भी पावर होगे फिर वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे ना, वो वाले फॉर्मूला की फॉर्मूला, वजह से। हाँ बेटा। प्रोडक्ट में होगा तो प्लस में जाएगा, डिवीजन में होगा तो माइनस में जाएगा, राइट। सर इसका बेस ए लेना है। बेस जब भी नहीं गिवन हो तो बेस 10 लेना होता है ना, क्या लेना होता है सर? 10, 1 0 10। ओके। जब भी गिवन नहीं हो तो बेस 10।
वेरी गुड वेरी गुड। पावर को भी बाहर ले आओ गर्ल, पावर को बाहर ले आओ। एक्स टू द पावर हाफ है ना, तो हाफ बाहर आ जाएगा बेटा ना। दो दो चीजें लगनी है। अब एक्स स्क्वायर जैसे यहाँ था ना, तो ये 2 भी मेरा बाहर आ जाएगा, राइट। तो 2 log x प्लस log of y होगा ना। जैसे log x क्यूब है तो x क्यूब का 3 बाहर आ जाएगा। अंश ओके ना बेटा, राइट। जैसे वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा है वो। उसी का पावर को भी, जो फॉर्मूला था ना, उससे पावर को भी बाहर लाते जाना है ना। गर्व इट्स ओके, ओके टू एवरीवन ना। ठीक ठीक, राइट राइट राइट। एंड एक दो आंसर्स आप लिखते जाओ, जिससे मुझे पता चलता जाएगा कि गोइंग राइट और नॉट ना। सर ln को कैसे लिखेंगे? बेटा ln को भी अभी log ही लेना है, log विद अ बेस 10। बाद में वो जब समझाऊंगा तब। अभी सर log एक बेस 10 डाउट, ना। जो भी लिखा हुआ है, ln लिखा हुआ है या log लिखा हुआ है, सब में log विद अ बेस 10। ओके सर। सर क्वेश्चन 6 नाइन्थ वन, हम्म, बेस आपने दिया और एलएन भी है, तो फिर log 10 क्या समझे वो? log 10 समझे। log बेस रूट एक्स और x टू द पावर के, वैसे जब log में गिवन है रूट एक्स, तो रूट एक्स है। log में बेस ए गिवन है, तो log बेस ए है। अगर नहीं गिवन नहीं है, सर, एलएन लिखा है तो इसलिए एलएन का तो ई होगा ना बेस। बेटा अभी हम लोग नहीं जानते, अभी नहीं पढ़ा है ना। तो अभी आपको सिर्फ log का बेस 10 ही लेना है ना। सर ln का बेस तो ई होता है ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में रूट एक्स है। अरे तू कान में ना कुछ लगा है यार तेरे को। अभी मैंने बोला ना, यही एलन हो या कुछ भी हो, तेरे को लिखना है अभी के लिए log का बेस 10। लेकिन बेस अगर गिवन है, रूट एक्स ए गिवन है, तो वही बेस रखना है ना। ओके ठीक है, सर। समझा।
Very good, very good. स्टार्ट करूं? हो गए? Yes. Okay, okay, take your time, take your time. Done. Yes. Very good, very good. Let's start.
चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट वन 2 log x प्लस log y, राइट, लिखा भी हुआ है, राइट। राइट, सेकंड 3 log x प्लस 2 log y माइनस log z, right? Similarly, this having the power 1 by 2, 1 by 2 log x, right? 2 by 3 log y minus 4 log z, right? This is log x plus log y plus log z. तीनों एक साथ आ जाएंगे. Log x minus log y minus log z. This is 2 log x minus log y. 1 by 3 log x plus log y. सर सिक्स्थ में Log 2 x, log x plus 1 by 2 log z, right? 1 by 3 log x minus 1 by 3 कॉमन लेते हुए log y plus log z, राइट। ये 3 by 4 पावर है फर्स्ट के लिए, दूसरे के लिए 1 by 2 हो जाएगा, तीसरे के लिए -1। यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 1 by 4 है, पूरा मिला के 5 by 4, 5 by 4 log x minus 1 by 2 log z, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी काम होनी नहीं चाहिए। इसमें हमारे पास है 1 by 2 log x प्लस log y minus 4 log z, राइट। कोई कुछ पूछना चाह रहे हो या कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, मैं जल्दी बोल गया हूँ तो प्लीज आस्क। यस उदित। सर 11th वाला एक बार वापस रिपीट 11 कीजिए में ना। x का पावर यहाँ पर 1 है, ये वाला पावर 1 है, और ये वाला पावर हाफ में एक और हाफ चढ़ा हुआ है, मतलब 1 by 4 है, राइट। तो 1 plus 1 by 4, x का पावर 5 by 4 आ गया, राइट। x का पावर 5 by 4 आ गया, z का पावर 1 by 2 माइनस के साथ रहेगा, जब भी आप माइनस में ले रहे हो तब, राइट। तो मैंने कहा आंसर 5 by 4 log x ना, 5 by 4 log x माइनस 1 by 2 log z, ठीक है। और कोई है किसी का? सर 9th वाला क्या? 9th में क्या दिक्कत जा रहा है बेटा? 9th में पावर इसका 1 by 3 है, तो 1 by 3 log x माइनस 1 by 3 कॉमन log y प्लस log z। पावर कॉमन ले सकते हैं ले लो सर। One- तो फिर देखो 9th वाला 1 by 3 कॉमन लेके log x माइनस log y माइनस log z लिख दो। हाँ ऐसा भी हो सकता है ना। अरे यार, तो 2 plus 3 से बचपन से पढ़ते आ रहा है। सर पावर कॉमन ले सकते हैं, ये थोड़ा डाउट था इसलिए। ठीक है, सर क्वेश्चन सर 10th वाले में क्या? ये लिखा नीचे देखो, 5 by 4 log x माइनस 1 by 2 log z। 10th 10th में 3 by 4 log x प्लस 2 by 4 log y माइनस 1 log z। x सर का क्वेश्चन 7 और 8 बोल सकता हूँ। y का पावर 2 by 4 दैट्स 1 by 2 आएगा, एंड z का पावर 4 by 4, लेकिन नीचे है इसलिए माइनस बाहर में। 7th में 1 पूरे में कॉमन आ गया, log x प्लस log y। 1 by 3 पूरे में कॉमन आ गया, log x प्लस log y। यस सर, एंड 8th 8 log x प्लस log log x z। plus half log z। क्या दिक्कत जा रही बेटा 8th में? नहीं सर, सुना ही नहीं दिया आंसर मुझे पहले। log x प्लस 1 by 2 log z, log x प्लस 1 by 2 log z। सर वो कॉमन लिखे और दोनों अलग लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? क्या बेटा, नहीं समझा मैं, फिर से बोलो। जब पावर सेम है तो कॉमन लेके लिखे या दोनों अलग लिखे तो कोई डिफरेंस तो नहीं होगा ना, मतलब? हाँ बेटा, मैथमेटिक्स का ये सब रूल तो आप लोग जानते हो बचपन से। a प्लस बी लिखा हुआ है, या 2a प्लस 2b लिखा है, या 2 बाहर निकाल के a प्लस बी लिखा है, सब तो एक ही बात होती है ना। हाँ सर। थर्ड का क्वेश्चन मैंने आंसर सुना नहीं था। राइट, फर्स्ट देखते हैं ट्रू या फॉल्स। तो ऑब्वियस सी बात है,
log x माइनस 3 log y, बिल्कुल सही है। ये ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सेकंड, थर्ड k बाहर आ जाएगा, अभी के लिए ये सही है, बाद में एक ट्रिक होगा, बाद में देखेंगे। फोर्थ सही नहीं लग रहा है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। पूरे का डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, पूरे के पावर के साथ में फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। a टू द पावर a, ऑब्वियस सी बात है, विद द कंडीशन a ग्रेटर देन 1 नॉट इक्वल टू 0 हमेशा वर्क करेगा। लॉग को हमने बोला था यही लेने के लिए, x टू द पावर -1 है, ये भी सही वर्क कर रहा है। इसे थोड़ा ध्यान से देखो, नीचे का पावर 1/2 है, ऊपर का पावर k है, k अपॉन 1/2 आया जो कि 2k के इक्वल हुआ, ये भी सही लग रहा है। तो इतने सही इतने गलत आपके सामने यहाँ पर। लास्ट वाला कैसा है एक बार वापस? बेटा इसका ये k बाहर आएगा ना, और यहाँ पर ये पावर 1/2 नीचे आएगा, तो k अपॉन 1/2, राइट। तो वो 2 जो है वो ऊपर चला गया, नहीं? ओके सर, समझ गया। कितने लोगों का सही है ये बताएं। All correct, very good, very good, very good. Means you know the formula, the basic formula is right. The basic is required ना, you know this formula. सर फर्स्ट वाले में थर्ड का डाउट है, क्या डाउट है बेटा? आंसर नहीं पता है सर, बता सकते 1/2 log x plus 2/3 log y minus 4 log z. 1/2 log x plus 2/3 log y minus 4 log z. ओके। ये यहाँ पर के लिए आप इसका फोटो ले लें, बस ये वाला 7th वाले का ना। 8 क्वेश्चंस जो हैं आपको ट्राई करने हैं, 8th ना, और 7th एंड 8th, ये दो आपको आपके होमवर्क हैं। टेक फोटोग्राफ्स। डन सर। डन, ओके एवरीवन। सर एलन का क्या करना है मुझे समझा नहीं। एलन को